वैसे वैसे इनकी स्टाइल के लिए इनको प्राइज दिया जाता है। नीलम गांधी, धर्मपति उत्तम चंद्र गांधी, विमला गांधी और भाग्यश्री बोरा, प्लीज ये तीनों बाहर जाएं। आपको जज बनाया गया है मेहंदी कंपटीशन के लिए। तीनों जल्दी से जल्दी बाहर आए। ओके, सेकंड प्राइज दो है लक्षिता, दिशा, और सेकंड प्राइज में लक्षिता। ये थर्ड प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है। सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज सलोनी भूमिका, तीन लोग, सलोनी, दिया एंड भूमिका। दिया एंड भूमिका। और नेक्स्ट गेम था लड़कियों का अगेन पिरामिड मेकिंग। पायल और खुशबू। उसमें फर्स्ट प्राइज, दो लोग ये टीम इवेंट था और इसमें फर्स्ट प्राइज पायल एंड खुशबू। ग्लास का पिरामिड बनाना था और इसमें फर्स्ट प्राइज पायल एंड खुशबू। संजना एंड सिमरन। संजना एंड सिमरन। संजना एंड सिमरन प्लीज जल्दी से मंच पर पधारें। और हमारे थर्ड प्राइज के विनर थे वंदना एंड श्रुति। वंदना एंड श्रुति। वंदना एंड श्रुति। बॉयज के लिए एक थर्ड है वंदना एंड श्रुति। नेक्स्ट बॉयज के लिए एक एक्टिविटी गेम रखा था, बहुत ही टफ था, लेकिन उसमें विनर है रोहित एंड सचिन। सेकंड प्राइज रोहित, oh I'm sorry, रोहित एंड सचिन आर सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज चिराग एंड रितेश। फर्स्ट प्राइज चिराग एंड रितेश। सेकंड प्राइज रोहित एंड सचिन। थर्ड प्राइज नितिन एंड थर्ड प्राइज नितिन एंड शुभम। बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों का एक गेम खेले थे ग्लासेस के साथ। उसमें फर्स्ट प्राइज तुषार तुषार। थर्ड प्राइज नितिन एंड शुभम। अगला गेम जिसके विनर्स हैं छोटे बच्चे हैं। तुषार इज द फर्स्ट प्राइज। तुषार। सेकंड प्राइज आशीष। थर्ड प्राइज नितिन एंड थर्ड प्राइज रितिन। ओके, इनको थोड़ा बहुत गार्डनिंग का भी हमने एक्सपीरियंस दिया था। और ये इंस्टेंट शूटआउट्स में फर्स्ट प्राइज अखिल, सेकंड प्राइज रोहित थर्ड प्राइज एंड थर्ड प्राइज दीक्षित।
boys. नेक्स्ट है, बच्चों को हमने सॉक्स मंगवाए थे और इसमें 2 प्राइज हैं. फर्स्ट प्राइज इज नितिन एंड सेकंड प्राइज आनंद. नेक्स्ट मोबाइल पर्स लाने को बोला था. अगला गेम था शूट आउट, महिलाओं के लिए था और ये छोटे बच्चे के महिलाओं के लिए मोबाइल, छोटे बच्चे मोबाइल पाउच बच्चों से हमने मोबाइल पाउच मंगवाए थे और इसमें फर्स्ट प्राइज इज कोमल. प्राची, कोमल, सेकंड प्राइज प्राची सोना, थर्ड प्राइज एंड थर्ड प्राइज सोना. एंड थर्ड प्राइज सोना. आइसक्रीम मीटिंग. एंड अगला सबसे एक्साइटिंग लेडीज का शूट आउट, आई मीन एक गेम था, आइसक्रीम खाने का था. लेडीज का? हाँ, फर्स्ट पद्मा. लेडीजों ने आज दिखा दिया कि वो लोग जेंट्स से बहुत आगे हैं. इनके दांत बड़े स्ट्रांग हैं, तो सारे जेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपसे अपने अपने महिलाओं के साथ मुंह ना लगे, ये लोग काट भी सकते हैं. एंड द फर्स्ट प्राइज इज पद्मा जी, सेकेंड प्राइज प्रेमलता जी एंड चंद्र भंडारी. थर्ड प्राइज चंद्रा भंडारी. चंद्रा जी भंडारी. These are the ladies with a very strong tooth and dent. ये कॉमन प्राइस क्या है पता नहीं. सचिन अंकल बोले थे. लेडीज के लिए एक और गेम खेले थे, which is a common prize. इसमें फर्स्ट प्राइज दीपा जी पितलिया. कौन सा गेम था ये? दीपा जी पितलिया. सेकेंड प्राइज पूजा जी गुंदेचा एंड थर्ड प्राइज निकिता जी गांधी. और लास्ट में महिलाओं ने एक बड़ी सी चप्पल की दुकानें खोल रखी थी. चले जाएं और जो सुनना चाहते हैं प्लीज उनको सुनने दो. आपको बात करनी है, बाहर जाइए. वहीं बैठ जाएं. वैसे तो आपको युवराज जी का परिचय सुबह में दे चुका हूं. उस परिचय के अलावा बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं. इनके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, प्रोग्राम की सच्चाई को जानकर, जिंदगी की सच्चाई को जानकर, जिंदगी के हर पहलू पर विचार करके हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों की जिंदगी को सही रास्ते पर लाना, उनकी जिंदगी को संवारना और जिंदगी की सत्यता बताना इनके रोम रोम में भरा है. मैं स्वागत करता हूं ऐसे हमारे महान युवराज जी जैन का. आपसे एक बार पुनः अनुरोध है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक बार युवराज जी जैन का अपने मन से स्वागत कीजिए.
ये लाइट बंद कर देना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। जहां की तलवारों का पानी अभी नहीं मरा है, दानवीरता जहां की रही परंपरा है, वो राजस्थान की माटी हम सबकी वसुंधरा है, वो राजस्थान की माटी हम सबकी वसुंधरा है। बच्चों के हाथों में गुब्बारे नामक सांप हैं। लाइट थोड़ा हाँ एकदम ऊपर कर लो, ऊपर। शायद ये मेरी बात नहीं समझेगा। हाँ ठीक है। मेरे पास कोई साज नहीं है, न ढोल है, न तबला है, न हारमोनियम है, सिर्फ शब्द है। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे शब्दों के साथ अगर आप यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर चिंतन के मोती चुनने में बहुत आसानी होगी। इको बंद करा देना, इको अगर हो। चारों ओर खुशनुमा माहौल नजर आता है, प्रीत की गागर में डूबा यह हॉल नजर आता है। सच कहता हूं मैं आज अपने दिल की जुबान से, मुझको तो बस आज यहाँ पर कांठा परिवार के वीरों का दीदार नजर आता है, कांठा परिवार के वीरांगनाओं का दीदार नजर आता है। मेरी बहनों, कोई एक बहन इसमें ऐसी बैठी हो जिसका कोई भाई नहीं हो, वो यहाँ आ जाए मेरे पास। और भी कोई बहन हो तो जरूर आ सकती है। छोटी कुंवारी बहन कोई भी हो जिसका कोई भाई नहीं हो। भाई बहन के पावन रिश्ते के बारे में आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है। क्या नाम बेटा तेरा? इसको मालूम नहीं था कि मेरा भाई आ रहा है। आ जाओ बेटा, यहाँ आओ कि मैं राखी लेकर जाऊं। मैं खुद राखी लेकर आ गया। आ जाओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी, कोमल। आप तीनों बहनें मेरे हाथों में राखी बांधो। आओ, हाथ रखो तुम भी। आजा बेटा, तुम भी हाथ रखो। एक सेकंड। मैं देखता हूँ बेटा। ये तीनों बराबर बांट दो। भाई की ओर से बहन को नेम है और बहन मना नहीं कर सकती। आप तीनों बहनें बराबर बांट लेना। लो बेटा। व्यवहार भैया के साथ समझ निभाओगे ना? श्योर? क्या नाम? कोमल। कविता? अरे वाह, तुम तो मेरी बहुत बड़ी चॉइस हो। शाबाश बेटा। और तुम्हारा नाम? कोमल। कोमल बेटा, खूब आगे बढ़ो। तुम्हारा नाम? खुशबू। शाबाश। आप तीनों को भाई मिल गया और मुझे बहनें मिल गई। हाँ, जाओ बेटा, बैठो। भाई बहन के पावन रिश्ते के बारे में और कौन जान सकता है आपसे बढ़कर। बहन भाई के लंबे उम्र की कामना करती है, उसके दीर्घायु होने की कामना करती है, उसके स्वस्थ रहने की कामना करती है। और भाई वचन देता है बहन को कि संकट की घड़ी में कोई भी बहन याद करेगी तो भैया दौड़ कर आएगा, है ना? आप सबकी प्रतिनिधि बहन बनकर कोमल ने, खुशबू ने और उसका नाम कविता ने मेरे हाथों में राखी बांधी। यानी आप सब मेरे बहनें बन गई। और भाई बहन को वचन देता है कि संकट की घड़ी में कोई बहन भाई को याद करेगी तो भाई दौड़ कर आएगा। मेरी बहनों, मैं मुंबई से आप लोगों को वचन देने के लिए आया हूं कि संकट की घड़ी में मेरे सामने बैठी हुई कोई भी एक बहन मुझे याद करेगी, मैं मौत से चंद सांसें उधार लेकर भी तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ कर आऊंगा। ये मैं वचन देने के लिए आया हूं। और अब जो मैं बातें करूंगा उसका जीवन पर निर्वाह करने का काम आप करोगी, ऐसा मैं भी आपसे वचन चाहता हूं। क्या ये वचन देने को तैयार हो?
तो बहनों एक बात याद रखना, कोई बात नहीं, मैं आज आप वैसे तो आधे घंटे गला खुलने में लगता है मेरा, लेकिन समय की अपनी सीमा है, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। 6 बजे मुझे विराम देना है अपने वक्तव्य को। मैं पहले एक पंक्ति सुना रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो कह देना कि समझ में आ गई, नहीं आई हो तो मैं फिर उसको क्लैरिफिकेशन करूंगा। मैदाने जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है, मैदाने जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है। कौन थी वो? अब समझ में आएगा कौन थी वो। हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। शाबाश, आई सैल्यूट यू बेटा। मैदाने जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है, लाज व हया का घूंघट ओढ़ या नारियां निकलती है। निश्चित तौर पर 21वीं सदी नारियों की सदी होगी, क्योंकि यह तो अब चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती है, क्योंकि यह तो अब चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती है। मैं समय का सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें करूंगा। मैं बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का आपको जवाब देना है और बेबाकी से देना है। मेरा दावा है जितने समय में मैं बोलूंगा उतने समय तक आप मेरे साथ जुड़ी रही तो आज आपको झांसी की रानी बनाकर छोड़ूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, अभी मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, जो भी बीच में बोलेगा उसको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि मुझे आज सबको कवर करना है। खाली 3 घंटे तो बहनों को समझाने में लगते हैं, 5 घंटे तो, लेकिन आज चूंकि पूरा परिवार बैठा है